राजस्थान में एक त्योहार बड़ा फेमस है गणगौर, और गणगौर का त्योहार आता चैत्र मास में, और इस अवसर पर ईसर के साथ पूजी जाती है गणगौर। ईसर यहाँ प्रतीक है शिव का और गणगौर यहाँ प्रतीक है पार्वती का। ईसर गणगौर के प्रतीक की बात करें तो यहाँ पर शाही सवारियां निकाली जाती है। शाही सवारियां फेमस है जयपुर और उदयपुर की, जयपुर और उदयपुर की। क्वेश्चन आ जाए कि गुलाबी गणगौर फेमस है मित्रों नाथ द्वारा की। कहां की? नाथ द्वारा की। और क्वेश्चन आ जाए कि कुंवारी गणगौर यानी बिना ईसर के गणगौर की सवारी निकालते हैं कहां पर? जैसलमेर में। तो गणगौर से क्वेश्चन अलग अलग ध्यान रखना। गणगौर चैत्र माह के अंदर राजस्थान का सबसे रंगीन त्योहारों में से एक, ठीक है। ईसर और गणगौर यानी शिव पार्वती की पूजा, गणगौर की शाही सवारी निकाली जाती है जयपुर और उदयपुर में। गुलाबी गणगौर का त्योहार मनाते हैं नाथ द्वारा में। और कुंवारी गणगौर या बिना ईसर की गणगौर कहां मनाते हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर के अंदर गढ़सीसर झील पर गणगौर का विसर्जन करने जा रहे थे, उसी टाइम पर यहाँ पर आक्रमण हो गया बीकानेर का। तो कहते हैं कि जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण के कारण यहाँ के लोग जल्दबाजी में गणगौर को तो लेकर चले गए और भूल गए किसको? ईसर जी को। तो ईसर जी यहाँ से छीन लिए गए। तो बिना ईसर की गणगौर या कुंवारी गणगौर कहाँ निकाली जाती है मित्रों? जैसलमेर, ठीक है। अशोका अष्टमी, बहुत बच्चों के बहुत सारे सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, पर मैं हर कमेंट्स का जवाब देने के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा मित्रों। हमें बहुत सारे क्वेश्चन टैली करने, एक बार पूरा सिलेबस टैली करना है। आप सबको वंस अगेन जय श्री कृष्णा, नमस्कार। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आता अशोका अष्टमी में पूजा की जाती अशोक वृक्ष की पूजा। अशोक वृक्ष की पूजा जिस महीने में की जाती है वो है चैत्र, और चैत्र माह का पक्ष आता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की तिथि आती है अष्टमी। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही हुआ चैत्र शुक्ल अष्टमी। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन मेला लगता है आमज माता का, जो कि भीलों की देवी है। तो अशोक अष्टमी कौन से महीने में मनाते हैं? चैत्र में। असंगत बताइए। पत्थर मार होली बाड़मेर, खेड़िया बाबा टेम्पल में खेड़ के रणछोड़ राय मंदिर में सही है। लठ मार होली महावीर जी करौली भी सही है, ठीक है। कोडा मार होली बिनाई अजमेर भी सही है। क्वेश्चन आया देवर भाभी की होली शाहपुरा बिलवाड़ा, ये गलत है। देवर भाभी की होली खेली जाती है साहब ब्यावर में, और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। तो ध्यान रखेगा, कोडामार होली बिनाई अजमेर सही हो गया। लठमार होली श्री महावीर जी करौली भी सही हो गया। पत्थर मार होली बाड़मेर भी सही हो गया। पत्थर मार होली वागड़ क्षेत्र में भी खेली जाती है। देवर भाभी की होली शाहपुरा बिलवाड़ा में ना खेलकर कहां खेलते हैं? ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। शीश महल का निर्माण किसने करवाया? शीश महल किस शैली की देन है? ईरानी शैली की, ठीक है ना। ईरानी शैली की इस देन का सबसे पहले निर्माण राजस्थान में हुआ आमेर में। दूसरा शीश महल बनाया गया जूनागढ़ में। आमेर पड़ता कहां? जयपुर में। और दूसरा शीश महल बना जूनागढ़ में। जूनागढ़ पड़ता कहां? बीकानेर। उसके बाद होड़ा होड़ में राजस्थान के सभी रजवाड़ों ने शीश महल बनवाए। तो सबसे पहले शीश महल ईरानी शैली की देन है, और ईरानी शैली की इस कला को राजस्थान में और भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुगल वास्तुकला का प्रमाण है। और मुगल वास्तुकला का पहला इफेक्ट राजस्थान में कहां आया है? आमेर में। तो शीश महल बना आमेर में। आमेर के राजमहलों का निर्माण करवाने वाले का नाम है मानसिंह प्रथम। शीश महल की बात आई तो महाकवि बिहारी दास ने, जो कि मिर्जा राजा जय सिंह के समकालीन थे, बिहारी दास ने शीश महल को कहा दर्पण धाम। क्या कहा बेटा?
दर्पण धाम। क्वेश्चन आया शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो राजस्थान में पहला शीश महल कहां बना है? आमेर में। दूसरा कहां बना है? जूनागढ़। जूनागढ़ के राठौड़ों के नाम ही नहीं इसमें, पीछे सारे के सारे नाम देखो आप आमेर वाले हैं। तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय नहीं, राम सिंह द्वितीय नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह नहीं। इसका सबसे पहले निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने। बालाबाई की साल का निर्माण किसने करवाया? बालाबाई नाम था रानी बालाबाई अपूर्व दे। रानी बालाबाई अपूर्व दे बेटी थी कहां की? बीकानेर के राजा लूणकरण राठौड़ की पुत्री है। लूणकरण राठौड़ की तो क्या है? पुत्री। और इनका विवाह हुआ साहब कहां पर? आमेर में। आमेर के राव पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा की क्या है? पत्नी है। और इन्हीं बालाबाई ने दीक्षा ली है। इनके गुरु है संत कृष्णदास पयहारी। तो कृष्णदास पयहारी से दीक्षा लेकर आप भक्ति में लीन हो गई। तो इन्हीं बालाबाई की जो महल है उसे कहते हैं बालाबाई की साल। और इसका निर्माण किसने करवाया मित्रों? पृथ्वीराज कछवाहा ने। पृथ्वीराज कछवाहा। गेटोर की छतरियां किस राजा की छतरी विद्यमान नहीं है? पहला नाम गेटोर। गेटोर कहां है? जयपुर में। जयपुर में राज करने वाला वंश कौन सा है? कछवाहा वंश। और कछवाहा वंश के राजाओं के स्मारक, राज परिवार के स्मारक होने के कारण इन्हें कहते हैं शाही स्मारक। तो जयपुर के अधिकांश राजाओं की छतरियां कहां पर है? गेटोर में। अब क्वेश्चन आ रहा है कि किस राजा की छतरी गेटोर में विद्यमान नहीं है? तो 1 2 3 इनकी तो है। और ऐसे राजा जिनकी छतरी वहां नहीं है वो है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर शहर परकोटे में त्रिपोलिया बाजार में स्थित है। एकमात्र ऐसा राजा जिसकी समाधि जयपुर शहर परकोटे में है और त्रिपोलिया बाजार में है, सिटी पैलेस के निकट, ठीक है ना, वह राजा कौन थे? ईश्वरी सिंह। इन्हें तंत्र सम्राट भी कहते हैं। तंत्र सम्राट भी कहते हैं। इन्होंने राजमहल और बगरू के युद्ध में विजय भी प्राप्त की, किंतु मराठों के आक्रमण से त्रस्त होकर जब इनकी सेना इनका साथ छोड़ देती है तो इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्हीं ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी सरगासूली। सरगासूली को कहते हैं ईसर लाट। क्या कहते हैं? ईसर लाट। ईसर लाट इनकी किस पर विजय के प्रतीक का प्रमाण है? मराठा विजय। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इनकी आत्महत्या के बाद इन्हें परकोटे में जलाया गया। तो गेटोर में किसकी छतरी नहीं है? तो आप करोगे ईश्वरी सिंह। देव बाबा का मंदिर कहां है? देव बाबा अभी अपन ने पढ़ा था, पीछे क्वेश्चन आया था। पशु चिकित्सा के ज्ञाता। पशु चिकित्सा के क्या है? ज्ञाता। दूसरा किसके आराध्य देव है? गुर्जरों के आराध्य। तीसरा किस क्षेत्र में पूजे जाते हैं? मेवात में। और मेवात के अंदर जिले शामिल होते हैं अलवर और भरतपुर। और इनका मंदिर किस जिले में है? मुख्य मंदिर भरतपुर में। स्थान है नंगला जहाज। नंगला जहाज। पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया चौहान शासकों ने, चौहान वंश के शासकों ने। और चौहान वंश के शासकों का नाम आता है तो अजमेर का चौहान साम्राज्य बसाने वाला था अजय राज। और अजय राज के बाद राजा आया अर्णोराज। अर्णोराज को हम कहते हैं आना जी। क्या कहते हैं? आना जी। तो
आना जी ने ये मंदिर बनवाया, कौन है भाई? अर्णोराज। इन्हीं आना जी ने वराह मंदिर के साथ साथ एक झील बनवाई, झील का नाम क्या है? आना सागर। इस वराह मंदिर को कालांतर में तोड़ दिया एक ने, किसने? एक मुगल आक्रमणकारी जिसका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। तो पुष्कर में वराह का मंदिर किसने बनवाया? अर्णोराज ने। ध्यान दो, वराह है कौन सी परंपरा से जुड़ा हुआ? वैष्णव। जबकि अर्णोराज कौन था? शैव। तो इसे माना गया धर्म सहिष्णुता का प्रतीक, धर्म सहिष्णुता का प्रतीक। किस मंदिर की मूर्ति में 18 भुजाओं वाली, किस मंदिर की मूर्ति में 18 भुजाओं वाली देवी की पूजा होती है? किस मंदिर की मूर्ति में 18 भुजाओं वाली देवी की पूजा होती है? 18 भुजाओं की देवियां राजस्थान में बहुत सारी मित्रों। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि किस मंदिर की मूर्ति में 18 भुजाओं वाली देवी की पूजा होती है। 18 भुजाओं में आपके आ सकती है साहब बहुत सारी देवियां, किंतु यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उनमें से आपको ढूंढना है कि इनकी पूजा कहाँ होती है। त्रिपुरा सुंदरी, ब्राह्मणी माता, गायत्री माता, उषा मंदिर। उषा मंदिर है भरतपुर में, बयाना के किले में। कौन से किले में? बयाना किले में। गायत्री माता का मंदिर है साहब कहाँ? पुष्कर। और पुष्कर कहाँ है मित्रों? अजमेर। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन, बारा में, ठीक है, जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है तलवाड़ा, आनंदपुरी धाम। और तलवाड़ा आनंदपुरी धाम कहाँ है? बांसवाड़ा। तो त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति है वह एक प्रसिद्ध तांत्रिक पीठ भी मानी जाती है। और इसी त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर 18 भुजाएं बनी हुई है। तो 18 भुजाओं की मूर्ति कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी। पांचालों की कुल देवी। राजस्थान के अंदर तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन, तिथि युक्त 7वीं सदी का मंदिर है जिसमें सबसे पुरानी तिथि का अंकन मिलता है। तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन ये मंदिर है साहब झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में? झालावाड़। इसका नाम है शीतलेश्वर महादेव। तो राजस्थान का सबसे पुराना तिथि अंकित देवालय कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव, झालावाड़। किराड़ू मंदिर की बात करें तो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ठीक है ना? यस। तो यहाँ आया तिथि अंकित मंदिरों में सबसे पुराना कौन सा हुआ? शीतलेश्वर। शिल्प और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अर्थोणा का संबंध है। अर्थोणा, अर्थोणा में एक चीज खोजी गई जिसका नाम है दीप स्तंभ। और ये दीप स्तंभ बना है 10वीं सदी में। और 10वीं सदी का ये दीप स्तंभ जिस वंश का है वो है परमार काल का। और दीप स्तंभ उससे जुड़ा हुआ अर्थोणा स्थित है वागड़ में। और वागड़ के जिस जिले के अंदर ये स्थान है वो है बांसवाड़ा। तो शिल्प और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध अर्थोणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आप करोगे बांसवाड़ा जिले से। बांसवाड़ा जिले के अर्थोणा में क्या बना है? दीप स्तंभ। क्या बना है? दीप स्तंभ। कौन सी सदी का है? 10वीं सदी का है। कौन से वंश ने बनवाया है? परमार राजवंश ने बनवाया। ये परमारों की राजधानी रही है। आबू से निकलकर कुछ परमार वागड़ में बस गए, वागड़ से चलकर चले गए मालवा। और मालवा, वागड़ और आबू का क्षेत्र परमारों का राज रहा है। पृथ्वी ताणी परमार, जहां पर पृथ्वी है वहां पर परमार है। चहुं दिशा में चौहान, यानी चारों दिशाओं में तो चौहान थे और जहां तक पृथ्वी थी वहां पर परमार थे। परमारों का ये आदित्य शिल्प स्तंभ कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा। नाकोड़ा में किस तीर्थंकर की मूर्ति है? तीर्थंकर कौन से धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थंकरों का कुल कितना स्थान है? 24। सबसे पुराना कौन सा है? ऋषभ देव। ऋषभ देव को कहते हैं आदिनाथ, ठीक है, ये प्रथम। उसके बाद फेमस है 23वें का नाम है पार्श्वनाथ, इन्हें कहते हैं निर्ग्रंथी, ठीक है। और फिर आता 24वां, उनका नाम है भगवान महावीर या महावीर
स्वामी। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने हुए? 24। अब क्वेश्चन आया कि नाकोड़ा के अंदर किस तीर्थंकर की मूर्ति है? तो नाकोड़ा के अंदर है 23वें तीर्थंकर की मूर्ति। कौन से तीर्थंकर की मूर्ति? ऋषभ देव की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है धुलेव गांव में, और धुलेव गांव कहाँ है? उदयपुर में। महावीर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, नाम है श्री महावीर जी, और श्री महावीर जी कहाँ मित्रों? करौली में। और पार्श्वनाथ की मूर्ति है नाकोड़ा में। नाकोड़ा का पुराना नाम आता मेवा नगर। क्या नाम आता है? मेवा नगर, जहां पोष के मेले में यहाँ पर मेला भरता है। तो नाकोड़ा में किस तीर्थंकर की मूर्ति है? पार्श्वनाथ की। मीठे सा की दरगाह कहाँ है? मीठे सा का पूरा नाम आता हजरत मीठे सा। ये हजरत मीठे सा नाम का जो बंदा है वो कहां से आया था? फारस। और फारस कहाँ है? ईरान। हजरत मीठे सा का वास्तविक नाम है हमीदुद्दीन। अब ये हमीदुद्दीन अलग है, और एक नागौर वाले हमीदुद्दीन है नागौर के, वो अलग है। नागौर और इन दोनों में डिफरेंट है। तो हजरत मीठे सा या नागौर, ये हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ है? इनकी दरगाह को, मीठे सा की दरगाह को कहते हैं हाड़ोती का मक्का। हाड़ोती का मक्का। तो हाड़ोती के क्षेत्र में हम देखें तो देशनोक हाड़ोती में नहीं है, नौहर हाड़ोती में नहीं है, फतेहपुर हाड़ोती में नहीं है, हाड़ोती का मक्का। और मीठे सा की दरगाह कहाँ है? तो आप करोगे गढ़ गागरोन में। गढ़ गागरोन। वास्तविकता में गढ़ गागरोन मीठे सा के नाम से नहीं जाना जाता है। गागरोन के प्रसिद्ध संत हुए, संत का नाम है पीपा जी। क्या नाम है? पीपा जी। इसका पुराना नाम है, क्योंकि ये डोड वंश के लोगों ने बनाया, डोडगढ़, फिर खींचियों ने छीन लिया तो खींचीवाड़ा, गंगागढ़, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी गंगागढ़ यानी गागरोन के अंदर है मीठे सा की दरगाह। तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह है? सब ध्यान देना, तारागढ़ अजमेर, ठीक है। अजमेर शहर की बात करें तो अजमेर शहर में तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मीठे सा की दरगाह कहाँ है? गागरोन में। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? नागौर में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर शहर में। और मीरान की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ में। तारागढ़ पर अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ का गवर्नर बनाया था एक शिया मुस्लिम को, शिया मुस्लिम को। और इस शिया मुस्लिम का नाम था सैयद मीरान हुसैन खिंगसवार। सैयद मीरा हुसैन खिंगसवार को ही आज कहते हैं मीरान साहब। क्या कहते हैं भाई? मीरान साहब। तो मीरान की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ में। और तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। मूसी महारानी की छतरी में कुल कितने स्तंभ है? एक तो आया मूसी महारानी, पहली चीज मूसी रानी, ठीक है। एक तो है मूसी रानी का महल, एक है मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी है कहां पर? अलवर में। मूसी रानी का महल है कहां पर? तिजारा में, ठीक है। मूसी रानी का जो संबंध है अलवर के राजा का नाम है महाराजा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह नरूका, बख्तावर सिंह नरूका की ये कौन थी? पासवान। बख्तावर सिंह नरूका की पासवान मूसी जब उनके साथ सती हुई तो इनके लिए छतरी बनवाई गई अलवर में, और इस छतरी का निर्माण करवाया विनय सिंह जी ने। तो विनय सिंह जी द्वारा ये छतरी जो बनवाई गई है इसमें टोटल खंबे कितने हैं? 80। इसे 80 खंबों की छतरी भी कहते हैं, ठीक है ना। 80 खंबों की छतरी भी कहते हैं। 84 खंबों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। 16 खंबों की छतरी फेमस कहाँ की है? नागौर की, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, 80 खंबों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी कहाँ है?
अलवर में, अलवर में है। और मूसी महारानी किसकी पासवान है? बख्तावर सिंह की। मूसी महारानी की छतरी बनवाई किसने है? विनय सिंह ने। ठीक है, मूसी महारानी का महल कहाँ है? तिजारा में। और इसे बनवाने वाले का नाम है, इनका बेटा था राव राजा बलवंत सिंह। तो राव राजा बलवंत सिंह ने बनाया महल और विनय सिंह जी ने बनाई है छतरी। बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती? तो राजस्थान में सबसे सुंदर बावड़ी जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं वो है रानी की बावड़ी। रानी की बावड़ी है साहब कहां पर? बूंदी शहर में। इसको बनवाने वाले रानी का संबंध है अनिरुद्ध हाड़ा से, और अनिरुद्ध हाड़ा की रानी का नाम है रानी साहिबा थी नाथावत रानी साहब। नाथावत रानी नाथावत जी ने बनवाई, और इन रानी नाथावत जी का संबंध है टोडा टोंक से। इस राजकुमारी ने अपने निजी खर्च से रानी की बावड़ी बनवाई। तो रानी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। और इसे राजस्थान की बावड़ियों का क्या कहते हैं? सिरमौर। किस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। अब ध्यान देना, एक तो आता है मंदिर और एक आती है 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़। 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ तो है मित्रों मंडोर में, और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है साहब जूनागढ़ में, और जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर। और इस 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक का नाम है अनूप सिंह। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया तो अनूप सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान की जो मूर्तियां थी उनको इकट्ठा करवा लिया और कहा कि उन्हें यहाँ ले आइए, और वहां उन्हें रखा गया। तो वो स्थान कहलाया 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। असंगत बताइए। असंगत यानी जो गलत है वो छांटना है। बहुत इजी कहेंगे। कल्याण राय जी का मंदिर, कल्याण राय जी जिन्हें मुस्लिम भी पूछते हैं किसके रूप में? कलह पीर के रूप में। और कल्याण राय जी का मंदिर डिग्गी टोंक सही है साहब, डिग्गी टोंक सही है। मथुराधीश, मथुराधीश का मंदिर, मथुराधीश का मंदिर कहाँ है? कोटा में, जिन्हें मथुरेश जी कहते हैं, ये भी सही है। अर्थोणा बांसवाड़ा ये भी सही है। और विभीषण का मंदिर सिरोही ये गलत है मित्रों। ठीक है, विभीषण का मंदिर पड़ता है कैथून में, और कैथून कहाँ है? कोटा। कैथून कहाँ है? कोटा। तो विभीषण का मंदिर कैथून कोटा सही होगा। यहाँ पर असंगत के अकॉर्डिंग हमने छाटा है विभीषण का मंदिर। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आमेर के राजा हुए, राजा का नाम है मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। कौन सा? फर्स्ट। इनकी रानी हुई, रानी का नाम है कनकावती। रानी कनकावती और मान सिंह का ज्येष्ठ पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था जगत सिंह। और कुंवर जगत सिंह अपने पिता के जीवन काल में ही मर गए। तो स्वर्गीय कुंवर जगत सिंह की याद में उनकी माता रानी कनकावती ने एक मंदिर बनवाया, और ये मंदिर जगत सिंह की याद में बना होने के कारण कहलाया जगत शिरोमणि। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण की। और कहते हैं कि यहाँ कृष्ण के साथ किसकी पूजा होती है? मीरा की। मीरा द्वारा पूजे जाने वाली मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। तो मीरा द्वारा पूजे जाने वाली मूर्ति रखने के कारण इसे नाम दिया मीरा बाईसा का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण करवाने वाली महारानी का नाम है कनकावती। क्या नाम है? कनकावती। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? हिंदू परंपरा में कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले
हिंदू परंपरा में कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले याद किया जाता है श्री गणेश जी को। विघ्न हरण मंगल करण गणपति गजानक, ठीक है ना। तो यहाँ पर गणेश जी की बात करें तो गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है साहब सवाई माधोपुर के अंदर किला है। किले का नाम है रणथंबोर। क्या नाम है? रणथंबोर। और रणथंबोर में गणेश जी के दो मंदिर है, एक तो कहलाया त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश, और दूसरा कहलाया गणेश जी का दूसरा नाम है यहाँ पर सिद्धि विनायक, ठीक है। इन्हें राजस्थान में प्रथम पूज्य माना गया है, प्रथम पूज्य। और त्रिनेत्र गणेश में गणेश जी के किसकी पूजा होती है? श्री मुख की। तो राजस्थान में गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन से किले के अंदर है? रणथंबोर में। रणथंबोर कहाँ है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। मोरनी मांडना का संबंध, मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से है? मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से है? यस, शब्द आया मोरनी मांडना, जनजाति। ये सारी जनजातियां हैं, ठीक है ना। मेवाड़ की अंदर सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं भील, गरास या गोडवाड़ क्षेत्र में 12 जिले में सहरिया और उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर मीना। तो मोरनी मांडना का संबंध जिस जनजाति से है वो जनजाति कौन सी है बेटा? मीना जनजाति। कौन सी जनजाति है? मीना जनजाति। तो क्वेश्चन आ जाए कि मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से है? तो आप करोगे मीना जनजाति। फायरे फायरे, फायरे फायरे क्या है? युद्ध घोष। और इसी के साथ आदिवासी क्या करते हैं? चढ़ोतरा। चढ़ोतरे को कहते हैं आक्रमण। और चढ़ोतरे के अंदर बजाया जाता है कौन सा ढोल? मारू ढोल। मारू ढोल किसका सूचक है? विपत्ति का सूचक। और ये शब्द जो प्रयोग करते हैं वो कौन है? भील। कौन है भाई? भील। तो दक्षिणी राजस्थान के भील जब भी कोई किसी पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, उसे आक्रमण के टाइम पर जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे कहते हैं फायरे फायरे। अब ध्यान दो, फायरे फायरे का संबंध किससे है? भीलों से। किसका प्रतीक है? आक्रमण का। ऐसे ही ध्यान रखना साहब कि किकमारी का संबंध किससे है? मीणाओं से। और ये भी किससे संबंधित है? आक्रमण से, ठीक है ना। मीणाओं में भी जब आक्रमण किया जाता तो एक विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि निकाली जाती थी साहब, उस कंठ ध्वनि को कहते थे किकमारी या किलकारी, ठीक है। और इसी के साथ मीणा एक साथ आक्रमण करते थे और भील जब आक्रमण करते थे ध्वनि निकालते थे साहब, नाम है फायरे फायरे। बढ़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर दिया जाता? शब्द क्या है? बढ़ार, बढ़ार, ठीक है। यस, जन्मोत्सव या जड़ूला पर दिया गया भोजन कहलाता दसोटन। और बच्चे के जन्म पर शेखावाटी में दिया गया भोज कहलाया छूचक। जनेऊ धारण पर, ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार पर अलग चीज होती है, जनेऊ पहनाई जाती है। मृत्यु भोज में दिया गया भोजन या मृत्यु भोज का रूप कहलाता है मोसर। अब यहाँ बढ़ार का संबंध किससे है? विवाह से। तो विवाह में दिया गया बढ़ार यानी विवाह का भोज। किसका भोज है? विवाह का भोज। विवाह के भोज भी 4 प्रकार के होते हैं, कुंवारी जान का भात, परनी जान का भात, मुकलानी का भात, मुकलानी का भात और बड़ी जान का भात, बड़ी जान का भात। तो विवाह में दिया गया